सावन के पवित्र महीने में शिव भक्ति का उत्साह चरम पर है और देश भर के शिवालय अपनी विशेषता और आध्यात्मिक महत्व के लिए चर्चा में हैं। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के गुंदी कला गांव में स्थित पांडवकालीन कोटेश्वर महादेव मंदिर, जो करीब 1000 साल पुराना माना जाता है, अपनी स्थापत्य कला और ऐतिहासिक वैभव के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर की बनावट प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर से मिलती जुलती है, जो इस बात का संकेत देती हैं कि इसका निर्माण पांडव काल में हुआ होगा। मंदिर के विभिन्न हिस्सों में बनी नायाब कलाकृतियां इसकी सांस्कृतिक समृद्धि की गाथा बयां करती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पुरातत्व विभाग द्वारा गहन अध्ययन से इस मंदिर के इतिहास और महत्व के बारे में और रोचक तथ्य सामने आ सकते हैं। हालांकि मंदिर की महिमा के बावजूद श्रद्धालुओं को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सावन की बारिश के कारण मंदिर तक जाने वाला रास्ता कीचड़ से भरा है, जिससे भक्तों को आने जाने में काफी दिक्कत होती है। कीचड़ भरे रास्ते के चलते श्रद्धालुओं को गिरने का खतरा बना रहता है। स्थानीय प्रशासन से मांग की जा रही है कि मंदिर तक पहुंचने वाले रास्ते की मरम्मत की जाए, ताकि भक्त सुरक्षित और सुगमता से दर्शन कर सकें। सावन का महीना है और शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। इस समय मैं आगर जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर आया हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप प्राचीन कोटेश्वर महादेव मंदिर है, जो कि पांडवकालीन मंदिर है। मैं मेरे कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा कि आप अंदर ले चलें और यहाँ पर जो भगवान कोटेश्वर महादेव है, इनके हम दर्शन कराएंगे। ये देख सकते हैं आप, ये प्राचीन मंदिर है। अगर इसके आप बनावट की बात करेंगे तो विश्व प्रसिद्ध माँ बगलामुखी मंदिर है, जो नलखेड़ा उसकी तर्ज पे पूरा बना हुआ है। ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर जो कोटेश्वर महादेव है वो अंदर विराजमान है। मैं मेरे कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा कि उनके भी दर्शन कराएं और इसकी प्राचीनता क्या है आप जानेंगे, क्या है यहाँ पर महत्व है। यहाँ मेरे साथ वरिष्ठ मौजूद हैं। अवतार सिंह जी, क्या महत्व है इस मंदिर का? जी मैं थोड़ा कम सुनना हूँ। आप क्या महत्व है इस मंदिर के बारे में? नहीं तो आप तो बताया नहीं कि ये तो बहुत पुराना है, पता ही नहीं हमें कितने साल पुराना। और आपके बताया कि हमारी ख़ानदान के 450 साल हुए यहाँ गुंडी ठिकाना राठौड़ के हमने। पर ये मंदिर बताया, ये तो हमने सुना को और पुराना कब का है, पता नहीं कितने साल का। हाँ कोई चमत्कारिक हुई? आप कितने आप बुजुर्ग दिख रहे हैं, कितनी उम्र है आपकी? 75 साल। 75 साल। कोई यहाँ पर का जन्म है। यहाँ कोई चमत्कारिक हुए हैं या किसी के कोई भक्त हैं जिनकी आस्था पूरी हुई होगी या मन्नत पूरी हुई? वो देखो आप, मैं बताऊँ, मैं कम सुनो, इनसे पूछो आप। ये यही है। आपका क्या नाम है? लोकेन से राठौड़। लोकेन सिंह जी, क्या विशेषता है मंदिर? ये लगभग पांडवकालीन मंदिर है और 450 साल तक के यहाँ इतिहास है राठौड़ वंश का। उससे भी पहले का मंदिर बना हुआ है। और जो गांव में भाट जी की पोथी है उसमें लिखा हुआ है कि पांडवकालीन मंदिर है। और यहाँ के चमत्कार के बारे में बहुत सारे चमत्कार है। पिछले वर्ष भी यहाँ पे क्या है कि जो आरती हो रही थी शाही सवारी की एक दिन पहले, उसमें लगभग 200-400 लोग यहाँ पर जो आप खड़े हैं यहाँ पर से भी थे और यहाँ पर आरती हो रही थी। ऑटोमेटिक भगवान यहाँ पर क्या है कि नाग देवता ने दर्शन दिए और आरती के बाद में अलौकिक रूप से वो कहीं चले गए। जिसके बाद में एक बार भक्त यहाँ पर भजन कीर्तन कर रहे थे तो उन्हें माचिस की आवश्यकता पड़ी थी, तो ऊपर से माचिस पड़ी थी। ऐसे एक बार लकड़ी भी गिरी थी। ऐसे बहुत सारे चमत्कार हुए यहाँ इस मंदिर में। और यहाँ पर चमत्कार की क्या बात करें, मन्नतें पूरी हुई है। यहाँ पर गाँव के हमारे राम सिंह जी साहब के लड़के को उनको बालक नहीं हो रहा था, तो उनकी मन्नत पूरी, बालक हुआ तो उन्होंने एक धर्मशाला का निर्माण भी यहाँ पर करवाया है। ऐसे बहुत सारे चमत्कार हुए हैं यहाँ पर आप। और यहाँ पर क्या है कि लोगों की आस्था लगी हुई है गाँव में। और 11 तारीख को जो अभी विशाल भंडारा होता है उसमें 20 से 25 हज़ार लोग यहाँ पे सम्मिलित होते हैं आसपास क्षेत्र से। बैजनाथ के बाद में इस क्षेत्र में आगर विधानसभा में ये पहला ऐसा कार्यक्रम यहाँ कोटेश्वर महादेव में होता है। शाही सवारी भी निकलती है? शाही सवारी भी निकलती है और पूरे श्रावण भर में 1 महीने तक यहाँ पर रामचरितमानस का गुणगान भी होता है। और यहाँ पर आए दिन रोजाना भक्त मंडल यहाँ पर भजन कीर्तन आसपास के लोग आके यहाँ पर करते हैं। हमारे साथ और भी यहाँ पर भक्त मौजूद है। क्या नाम है आपका? नागू सिंह राठौड़ में। क्या विशेषता है मंदिर? विशेषता तो अगर मैं बताऊंगा तो रोना आ जाएगा। क्या विशेषता है इसकी, मेरा तो जीवन सुधार दिया। और अभी 5 दिन पहले की बात है, मेरी पत्नी को लखवा आ गया ऑटोमेटिक और मैं उज्जैन की तैयारी में था। पर मैं क्या बताऊं, बाबा का तो कोई पार नहीं है। साक्षात दर्शन होता है यहाँ। और उसके बाद में मैं उज्जैन को छोड़ के मैंने सोचा कि बाबा के पास में चले। पूरे गांव वालों ने मेरे को यहाँ पे सेवा दे रखी है। मेरे पास में ये यहाँ का सेवा का देख रेख का काम है।
और मैं मतलब क्या है कि जो भी काम आता है तो मैं देख लेता हूँ क्या करना क्या नहीं करना। पर 5 दिन पहले लखवा आ गया और एक हाथ एक पाँव से मतलब हिलता नहीं है। मैं बाबा के पास में आया, एक बिल पत्तर ले गया, दे दिया। शाम तक कोई दिक्कत नहीं, मतलब जैसे पहले थे ऐसे ही हो गए। और इस बाबा ने क्या किया यहाँ पे, मतलब सावन महीने रामायण जी चलती है पूरे, मतलब क्या है कि सावन में 1 महीना तक। तो ऐसा मौका भी आया कि यहाँ पे लाइट भी नहीं, गैस भी नहीं, चूल्हा भी नहीं जला सकते, चाय की समस्या आती है। तो मैं यहाँ पे जवाबदार व्यक्ति, तो जो यहाँ रहने वाले जवाबदार लोग हैं वो मेरे बोलते हैं कि लकड़ी नहीं है, लकड़ी ला। मन की यार पानी गिरी रहो, कहाँ से लकड़ी लाऊं? बोले कि नहीं तेरे को लकड़ी लाना पड़ेगा। तो आई वो ना तो फरन बोले कि लकड़ी ला। तो मैंने बाबा से विनती करी, यही जस्ट सामने साफ जगह मैं लकड़ी लेने जाने लगा गांव में। तो यहाँ मतलब क्या है कि बहुत बड़ी डाल सूखी पड़ी हुई थी, ना तो कोई आवाज़ आई और कुछ भी नहीं हुआ। तो इस बाबा ये गड्डी भी देते हैं, अगर आपको ज़्यादा समस्या आ जाती सच्चे मन से बोल दो, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिक फ़ोन आता है कि पैसे की ज़रूरत ही नहीं। बोला हाँ थी, तो बोले कि हो जाएगा तुम्हारा काम। मतलब इसने क्या दिया क्या नहीं दिया मैं बताऊंगा तो बहुत बड़ा रील बन जाएगा। युवा मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह राठौर नाम कब से आ रहे हैं मंदिर आप? है। मंदिर तो छोटे थे जब से मंदिर आ रहे हैं। क्या विशेषता है, क्या आपकी मन्नत पूरी हुई? जैसे कि आप लोगों ने सुना ही सही कि कितने ही चमत्कार हुए हैं। यहाँ की आकृतियाँ देख सकते हैं आप, तो कुछ दुर्लभ ही है, कुछ अलग ही देखने को मिलता है उनसे। और इसकी विशेषता है तो बाबा बैठा ही है। और भी युवा मौजूद हैं यार। अभी हम भी आए हैं, रास्ते में काफ़ी समस्या आती है, अभी तक रास्ता नहीं बना है। रास्ता अभी तक नहीं बनाया सर। यहाँ पे जो भी लेडीज़ आती है तो हाँ तो हाथ में चप्पल लेके आती हैं, बहुत ही समस्या आ रही है रास्ते को लेकर। जिसके बाद फिर बहुत सी है यहाँ पे जो आपने जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया है? सर बहुत बार अवगत करा, लेकिन वो सुनते ही नहीं है हमारी कुछ भी। काफ़ी बार करवा दिया हमने, सोशल मीडिया से करा दिया, लेकिन बहुत बार लेकिन वो सुनते ही नहीं हमारी। लोगों का आवाज़ में ज़्यादा ही है। तो आपने कभी यहाँ पर जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया इसमें कोई रास्ते की कोई समस्याएं हैं? जी वैसा भी यहाँ पे रास्ते के बारे में जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया है, लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत सारी धर्मशाला की व्यवस्था भी थी। विधायक जी ने यहाँ पर 11 लाख का टीन सेट दिया, एक और 11 लाख का टीन सेट दे दिया है यहाँ पे। और जिला पंचायत सदस्य की राशि से भी 4 लाख का यहाँ पे भवन से का निर्माण हुआ। अभी वो बोल रहे हैं कि इसके बाद में करवा देंगे, लेकिन अब तक हुआ नहीं है। ये धर्मस्व विभाग ने इसको अभी तक संज्ञान में लिया कि आपने इसमें फाइल वगैरह दी है? धर्मस्व ये कलेक्टर आदिल मंदिर और धर्मस्व विभाग में इसकी फाइल बनाकर हमने वल्लभ भवन भोपाल की 2020 से, और 36 लाख का इसका एस्टीमेट भी बना हुआ, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। हमें भोपाल भी कई बार गए, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है। लगभग 15-20 बार तो भोपाल वल्लभ भवन जाकर इसकी पूरी जानकारी हमने बताई, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। पूरा वल्लभ भवन पड़ी हुई है। तो ये कोटेश्वर महादेव मंदिर है जो कि पांडवकालीन मंदिर है। यहाँ के तमाम जो श्रद्धालु हैं उनसे हमने बातचीत की है, और विशेष करके धर्मस्व विभाग को इस मंदिर पर ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को इस मंदिर पर ध्यान देना चाहिए। MP न्यूज़ आगर मालवा से सम्राट सिंह राजपूत की रिपोर्ट।